चैत्र नवरात्रि के मंगलकारी दिन चल रहे हैं और हमें आशा है कि आप इन दिनों में देवी के विभिन्न रूपों की उपासना बड़े ही श्रद्धा पूर्वक कर रहे होंगे और उनसे वरदान स्वरूप कृष्ण भक्ति की याचना भी कर रहे होंगे। आज तृतीय नवरात्रि है और आज के दिन माता चंद्रघंटा की पूजा उपासना की जाती है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि माता चंद्रघंटा से जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है और आखिर उनकी पूजा विधि कैसे की जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमने प्रथम और द्वितीय नवरात्रि की पौराणिक कथा में श्रवण किया कि किस प्रकार देवी सती अपने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी देवी मैना के घर में पार्वती रूप में अवतरित हुई। जब उनकी आयु विवाह के योग्य हो गई, तब देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करने के लिए कहा। देवी पार्वती ने उनके आदेश को शिरोधार्य करते हुए लगभग 3000 वर्षों तक दुर्लभ तपस्या की, जिसके फल स्वरूप महादेव उनसे प्रसन्न हुए और उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। सभी देवी देवताओं को विवाह का निमंत्रण भेजा गया और वे सभी कैलाश पर्वत पर एकत्रित हो गए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि भगवान शिव के गण कोई साधारण प्राणी या जीव तो है नहीं। वे सभी भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस इत्यादि हैं। उन्होंने बड़े ही अव्यवहारिक तरीके से भोलेनाथ का श्रृंगार किया। महादेव के सिर पर सुशोभित चंद्रमा उनका मुकुट बन गया। छोटे छोटे सर्प उनके कानों के कुंडल और बाजू बंद बन गए। भोलेनाथ की दिव्य देह पर भस्म का लेपन किया गया और उन्हें पशु चर्म धारण करवाई गई। हाथ में त्रिशूल और डमरू शोभा पा रहे थे और इस प्रकार एक अवधूत का वेश धारण करके महादेव नंदी पर विराजमान होकर पर्वतराज हिमालय के महल की ओर चल पड़े। जब उनकी बारात मार्ग से जा रही थी तो उसमें ब्रह्मांड के सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और महादेव के सभी गण उपस्थित थे। इस बारात में ऐसा कोलाहल हो रहा था जिसके कारण संपूर्ण ब्रह्मांड में खलबली मची हुई थी। भूत, प्रेत, पिशाच नृत्य कर रहे थे। इनमें से किसी के सहस्त्र मुख और हाथ थे तो कोई ऐसा भी था जिसका कोई मुख और हाथ भी नहीं था। कोई पिशाच तो अपने धड़ को ही अपने हाथ में पकड़कर नाच रहा था। ऐसे भयंकर दृश्य की तो कल्पना भी करना असंभव है। जब ये विचित्र बारात राजा हिमालय के द्वार पर पहुंची तो वधु पक्ष के सभी लोग महादेव तथा उनके गणों को देखकर स्तब्ध रह गए। महादेव के 5 मुख और 10 हाथ देखकर सबके होश उड़ गए। पार्वती की माता मैना देवी इस संपूर्ण बारात को देखकर अचेत सी हो गई। जब देवी पार्वती ने भोलेनाथ का ये भयंकर रूप देखा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो भी एक ऐसा ही रूप धारण करे जो कि उनके वर के समान मेल खाता हो। तो बस फिर देवी पार्वती ने इस समय जो अलौकिक स्वरूप धारण किया उसे ही देवी चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माता के स्वरूप में उनकी 10 भुजाएं हैं, जिसमें वे त्रिशूल, गदा, धनुष, बाण, तलवार, कमल, अंकुश, घंटी और कमंडल धारण करती है। महादेव के अनुरूप देवी चंद्रघंटा भी अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करती है और उनके भी 3 नेत्र हैं। उनके गले में श्वेत पुष्पों की माला शोभायमान है और वे बाघ की सवारी करती है। देवी पार्वती ने माता चंद्रघंटा का स्वरूप धारण करके भगवान शिव से प्रार्थना की कि उनसे विवाह करने के लिए वे एक सुंदर राजकुमार का सौम्य रूप धारण करें, ताकि उनके परिवारजन उन्हें देखकर भयभीत ना हो और विवाह समारोह अच्छे से संपन्न हो सके। पार्वती देवी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए महादेव ने एक अत्यंत मनोहर और सुंदर स्वरूप धारण कर लिया। इसके पश्चात भगवान शिव तथा देवी पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हुआ। सभी देवतागण और ऋषि मुनियों ने पुष्प और आशीर्वाद की बौछार की और इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। इसके लिए प्रातः जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कार्यों से निवृत्त होना चाहिए। देवी के विग्रह की स्थापना करनी चाहिए और इस विग्रह को शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। देवी को वस्त्र, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी को सफेद कमल, लाल गुड़हल अथवा गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा भोग बनाने के लिए श्वेत पकवानों का चयन करें। दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। देवी चंद्रघंटा को शहद का भी भोग लगाया जाता है और साथ ही इस दिन आप इस मंत्र का उच्चारण करके उनका जाप कर सकते हैं। पिंडज प्रवरारूढ़ा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता।
देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए भूरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। क्योंकि उनका वाहन सिंह है, इसलिए सुनहरे रंग के वस्त्र भी उन्हें प्रिय हैं। इनकी आराधना से साधकों को चिरायु, आरोग्य, सुख और संपन्नता प्राप्त होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती है। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय बन जाता है। क्या आप जानते हैं देवी चंद्रघंटा का मंदिर कहाँ पर है? तो माता चंद्रघंटा को समर्पित एक विशाल मंदिर भारत में त्रिवेणी संगम के नाम से विख्यात प्रयागराज में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि तीसरे नवरात्रि के दिन इस मंदिर में माता चंद्रघंटा के दर्शन करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। देवी चंद्रघंटा को समर्पित एक अन्य मंदिर वाराणसी में भी स्थित है, जहाँ नवरात्रि के 9 दिन भक्तों का तांता लगा रहता है। आप भारत के किसी भी कोने से प्रयागराज अथवा वाराणसी बड़ी सुगमता से जा सकते हैं। तो ये थी चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। ये कथा आपको कैसी लगी, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि नवरात्रि के तीसरे दिन वे भी माता चंद्रघंटा की इस विशेष कृपा को प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल पर सुनाई जा रही इन पौराणिक वैदिक प्रमाणभूत कथाओं की अगर आप सराहना करते हैं और इस प्रचार कार्य में अगर आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। तो चलिए आज माता चंद्रघंटा के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें कृष्ण भक्ति के पथ पर आने वाली सभी अवरोधों को दूर करें और हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्ण।